साथियों, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जब भी कनेक्शन करना हो, वायरिंग कनेक्शन करनी हो तो आप मेथड समझिएगा। बोर्ड मत देखिए कितने स्विच हैं, कितने कंपोनेंट है, ये मत देखिए। आप एक बार मेथड समझिए और हमेशा के लिए। टेक्निकल एसके लाइट। साथियों, हम सभी लोगों के घर पे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड जरूर है। एक से अनेक भी हैं, लेकिन कम से कम एक जरूर है यदि आपके घर पे बिजली है। अब दोस्तों, उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई स्विच या इंडिकेटर या होल्डर या कुछ भी XYZ खराब हुआ होगा। अब उसको रिप्लेस करने में या वायरिंग जलने में कैसे उसको ठीक करें, ये सभी आप मेथड एक बार समझ लीजिए। फिर आपका कोई भी बोर्ड हो, कैसा भी बोर्ड हो, उसको आप रिपेयर करना बहुत सरल है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला बोर्ड है, हमने लिया है। अब इसमें जो यहाँ पर जो कुछ स्विच हैं और कुछ इसके जो प्लग होल्डर हैं, ये वाले जो सर्किट हैं ये ख़राब हो गए हैं। अब इनको बदलना है और इसको चेक करना है कौन सा स्विच सही है, कौन सा ख़राब है। इसको चेक भी करके बताएंगे और इसको कैसे बदलना है ये भी बताएंगे, और वायरिंग में क्या क्या सावधानी रखनी है ये भी बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। और हमेशा के लिए आप एक वीडियो देखने के बाद किसी दूसरे वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा समझिए अच्छे से। एक बार समझ लेंगे तो किसी दूसरे वीडियो के देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कैसा भी कोई भी बोर्ड हो, कैसा भी कोई भी स्विच हो, सर्किट हो, आप उसको अपने हाथों से रिप्लेस करेंगे बहुत सरल तरीके से। तो इसमें दोस्तों कुछ विशेष नहीं होता है। यहाँ पर जैसे कि जो भी वायरिंग है हम इसको पूरा हटा देंगे, फिर नए सिरे से पूरी वायरिंग करेंगे A to Z। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि इसमें ये वाली जो दो बटन हैं वो हमको सही लगी थी, तो इनको हम इस तरीके से चेक करेंगे। इनको नीचे से हम बटन से करते रहेंगे चालू बंद, और यहाँ से हमने ये चेक किया है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी हमारा कंपोनेंट ख़राब था उसको हमने सीधे सीधे हटा दिया है, और उसकी जगह पर हम ये वाले जो नए कंपोनेंट है इसको लगाएंगे। जहाँ पर आवश्यकता रहेगी दोस्तों वहाँ पर हम वीडियो स्लो करेंगे, जहाँ पर रहेगी वहाँ पर हम स्पीड करेंगे। आपका समय बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं होगा, वीडियो का पूरा उपयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं उन्हीं को हमने लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जितने भी हैं, अब अच्छी क्वालिटी और लोकल में आप एक ही देख सकते हैं। जो बढ़िया अच्छे से जो कॉपर हो उसको आप लगाइए, वो स्विच मजबूत रहता है। एल्युमिनियम टाइप का है, थोड़ा लोकल क्वालिटी का रहेगा, और जो अच्छे से कॉपर का है वो बढ़िया से मजबूत रहेगा। तो यहाँ पर ये कुछ स्विच हैं, इनमें क्या नई स्विच होते हैं तो इनमें इस तरीके से ये बटन जो है उसकी जाम होती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से जो पेचकस कसने के लिए है वो इस तरीके से आप ये पूरा ओके कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी जैसे कि हमने जो ख़राब बटन निकली थी उसमें जो पैच हैं वो सही रहते हैं, तो वही पैच का हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो नए पैच आते हैं सभी बटनों में एक एक दो दो पैच आते हैं। यदि नहीं आए तो आप उसी बटनों में इनका पैच का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इस पैच सभी को हम कस लेंगे, और पैच कसने के बाद स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे कनेक्शन करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सभी में जो है इनको हम कसेंगे। अब बटन को दोस्तों सीधा उल्टा आप देख सकते हैं, इसमें एक चिन्ह रहता है। जब हम लगाएंगे तो बटन को वो चिन्ह देखते हुए लगाएंगे। कभी कभी होता क्या है, हम जल्दबाजी में लगा देते हैं तो बटन पता चला उल्टी लग गई है। तो जब भी हम चालू करते हैं तो वो लगता है कि हमने बंद की है, और जब बंद करते हैं तो लगता है चालू की है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले ही ध्यान रखेंगे कि बटन को हम देख के लगाएंगे। जहाँ उसमें चिन्ह बना रहता है वो नीचे की साइड रहता है, ऊपर उसमें हमेशा खुली हुई रहती है बटन, और नीचे की साइड में ये चिपकी रही रहती है, तब ये मानी जाती है खुली बटन है। जहाँ ये नज़दीकी चिपकी रहेगी वहाँ बंद है, और जहाँ ये नज़दीकी खुली रहेगी वहाँ खुली बटन है, ऊपर साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी पैच हैं इन सभी को आप टाइट करिएगा। बोर्ड में जितने भी आपको पैच दिख रहे हैं उन सभी को टाइट करना है। केवल बोर्ड कसने के पहले, वायर कसने के पहले जितने भी जो छेद नहीं है, जैसे कि वायर कसने वाले में छेद होता है और जिनमें छेद नहीं है, उन सभी को पहले आप सबसे पहले टाइट कर दीजिएगा। बिल्कुल अच्छे से टाइट कर दीजिए, कोई लूजिंग का सिस्टम नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात है। दूसरी यहाँ पर फिर उसके अंदर ऊपर से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन सभी के जो बीच में पेंच लगा हुआ है उसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे। अब वायरिंग जहाँ जहाँ हमको करनी है उन सभी को हम खोल लेंगे। जो बोल्ट हैं उनको हम खोल लेंगे इस तरीके से, पूरा बाहर नहीं निकालेंगे लेकिन ऊपर तक हम लाएंगे, पूरा छेद को फ्री कर देंगे। तो इस तरीके से अब इसके बाद में ये जो कनेक्शन करना है कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम वायर जो है वो नाप लेंगे कि हमको कितना वायर चाहिए, कहाँ कहाँ वायर चाहिए। यदि आपके पास सिंगल डोरी है तो फिर कोई हेडेक नहीं है, लेकिन यदि आपके पास टुकड़े हैं, अगर टुकड़े हों, यदि आप रिपेयर कर रहे हैं तो टुकड़े होंगे, तो जो सही सही टुकड़े हैं उनको सही सही इस्तेमाल करेंगे। जो जल गए हैं, कार्बन लग गए हैं, उस डोरी को हम हटा देंगे। और इसमें दोस्तों यदि आपको बोर्ड अच्छी क्वालिटी का बनाना, मजबूत बनाना है, तो इसमें आप डोरी जो है वो अच्छी वाली लीजिए।
आप जितना भी ले सकते हैं, 1 mm 1.5 mm, जैसा भी आपको बोर्ड जितनी मजबूती चाहिए उसी जिस हिसाब से सर्किट है आपका उस हिसाब से आप वायर को लीजिए तो बोर्ड अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको कनेक्शन करना है जितनी भी बटन है, एक वायर जो है वो बटन में लगेगा, तो जितनी बटन है उनमें सभी में हमें कनेक्शन करना है। तो इसलिए ये तो हमने नापा है, उसके बाद में बटन जो है वो कनेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस प्रकार से हमने ये नाप लिया है और यहाँ पर जिसमें बटन लगनी है तो उसको पूरा वायर को हम छील लेंगे। कुछ इस तरीके से छीलने के बाद उसको लपेट लेंगे। लपेटने से क्या है, ये जितने भी वायर हैं वो सब सिंगल वायर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम, और वैसे अगर आप करें तो इसमें बीच बीच में प्लास्टिक का भाग है, इसको आप छोड़ सकते हैं, रबड़ का भाग, और इस तरीके से आप उसको फंसा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो वहाँ तक आप छील लीजिए और बढ़िया से उसको ऐंठ दीजिए, ऐंठने से मजबूत हो जाएगा ये। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको ऐंठ दिया है। ये देखिए पूरा वायर जो है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हम इसको कनेक्शन करेंगे। ये देखिए जो कोने पर वायर है उसको भी आगे से मोड़ देंगे और उसके बाद में जितने भी बटन वाले वायर हैं इनको इस तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें केवल दोस्तों सप्लाई जानी है दो वायर जाने हैं। तो एक जाएगा जो बटन से है वो सीधे सीधे सिंगल पूरा वायर जाएगा, इंडिकेटर होते हुए बाहर निकलेगा। दूसरा वायर करना है जो मुख्य करना है वो फिर बटन से नहीं करना है, वो केवल करना है सर्किट से। सर्किट में लगाएंगे दूसरा वायर और सीधे इंडिकेटर होते हुए बाईपास करेंगे, बाहर करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी हम बटन वाला वायर है, अगर हम कनेक्शन करते तो हम इसको ऊपर वाले भाग में भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर नीचे वाले भाग में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमको फिर बटन से सीधे कनेक्शन करने में सीधा सीधा पड़ेगा, क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने जो बटन वाला वायर किया है उसको हमने नीचे कनेक्शन किया है। अब इसके बाद में जो मेन सप्लाई है उसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे ताकि जो स्विच हम जब जो बटन जो कसेंगे और जो बोल्ट हम कसेंगे उसमें प्रॉपर्ली अच्छे से कसा होना चाहिए। जो हमने वायर लगाया है वो लूज नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से फंस जाना चाहिए। तो यदि पैच से अगर लूज है तो उसको वायर को फिर से हम थोड़ा सा और मोड़ देंगे, तो मोड़ने से क्या है वो मोटा वायर हो जाएगा और फिर अच्छे से फंस जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फंसाएंगे, थोड़ा सा और छील लेंगे और उसको 2 बार से फोल्ड करके और इस तरीके से इसको ऐंठ देंगे और फिर पेंचकस से कसेंगे। तो ये जो वायर है वो अच्छे से फंस जाएगा और बोल्ट जो है अच्छे से कस जाएगा। फिर यहाँ पर जहाँ हमको नापेंगे, अब दोस्तों पूरा वायर पहले से नहीं छीलेंगे, जहाँ पर हम नापेंगे वहीं से कट करके और वहीं से प्लास्टिक उसका निकाल के और सीधे सीधे कनेक्शन कर देंगे। अब ये स्विच में जब हो गया, मेन स्विच में हो गया, फिर दूसरे बाद में किनारे जो स्विच रहते हैं, बटन रहती हैं, उसी किनारे में सर्किट लगाएंगे। अगर इस तरफ का है तो इस तरफ की जो पहली बटन है, पहले बटन से पहले स्विच में एक कनेक्शन करेंगे, सर्किट में कनेक्शन करेंगे इस तरह से। इसी प्रकार से इसके करने के बाद फिर हम ऊपर वाला भाग देखेंगे। ये जो तीनों वायर हैं इनमें ये तीनों सर्किट हैं, इनमें अब स्विच कसना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तीनों पास पास में है तो इसलिए इसके लिए लंबा एक बार छील लेंगे इस तरह से। जैसे ही हमने ये बटन में कनेक्शन किया था वैसे ही इसमें करेंगे, क्योंकि इसमें एक जो वायर है वो कॉमन जाना है सभी में, एक इंडिकेटर में होते हुए स्विच के साथ में तीनों में सभी एक साथ में जाना है। तो इसको इस तरह से लगाएंगे, देखिए इस तरह से छीलेंगे और छीलने से इस तरह से इसको लपेट लेंगे। ये हो गया बढ़िया सिंगल वायर मजबूत, कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद में ये वाला जो यहाँ सप्लाई गई है इसी को इसमें करेंगे, लेकिन ये वाली जो है ना ये दूसरी वाली सप्लाई है। ये देखिए ये वाला सर्किट है और ये वाला सर्किट, और फिर यहाँ से ये ऊपर होते हुए इंडिकेटर से सीधे निकलेगी। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम ये वाला देखेंगे। ये दोनों सर्किट हैं, यही ध्यान रखना है दोस्तों, जो दोनों वायर हैं ये आपस में कनेक्शन इनके नहीं होने चाहिए, ये दोनों विपरीत रहने चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से है। अब ये वाली जो लाइन आएगी सीधे होल्डर होते हुए सीधे बाहर निकल जाएगी। ये देखिए यहीं से इसमें होल्डर कस देंगे तो ये होल्डर वाला वायर हो जाएगा एक इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ से ये बिल्कुल सीधे नज़दीक में रहेगा। एक बार जो होल्डर में है वो बटन से आ जाएगा, जो भी हमें बटन बनानी होगी नज़दीकी, और दूसरा जो वायर है सिंगल है वो सीधे फेस के लिए अर्थ में जाएगा। एक अर्थ और फेस, न्यूटन और फेस जाएगा, तो वही चीज़ है।
तो इसको देखते हुए फिर हम यहाँ पर इसको छीलेंगे। मतलब देखना है ये छोटा बड़ा वहीं पे बिल्कुल फिक्स आए तो उसी हिसाब से आप कर लीजिए और वहाँ पर बढ़िया से छील के और उसको अच्छे से कनेक्शन कर दीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और जो वायर जो प्लास्टिक है वो अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको आप बाहर निकाल लीजिए और जो भी फिक्स हो सके तो उसको आप वहीं पे फिक्स कर दीजिएगा। मोड़ना ज़रूर है हर जगह दोस्तों, जितनी भी हम कनेक्शन करेंगे उनको जितनी भी वायर छीलेंगे उनको पहले से मोड़ लेंगे, मतलब रस्सी टाइप का हम ऐंठ लेंगे उनको। तो इस तरीके से करेंगे ताकि ये लूज ना हो और ये स्पार्किंग कहीं ना छुबे ना, क्योंकि होता क्या है इसमें जो डोरी रहती है इसमें एक एक करके बहुत सारे वायर रहते हैं और यदि हमने ऐंठे नहीं, यदि थोड़ा बहुत इसमें बचा हुआ है, एक अगर तार निकला हुआ है और किसी दूसरे वायर में अगर टच हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये जो है वो उसको जला देगा। तो इसलिए इसको पूरा लपेड़ेंगे तुरंत, उसको यही तो सावधानी विशेष रखनी है। इसको जितने भी वायर हैं उनको सबको लपेड़ेंगे अच्छे से और यदि कुछ एक्स्ट्रा निकल भी गया तो उसको वहीं से काट देंगे। ये देखिए किस इस तरीके से हम इसको, और फिर यहाँ से ये वाला जो आया है इसको यहाँ पर कनेक्शन करेंगे और यहीं से एक जो वायर ले जाएंगे हम ये बाहर के लिए। ये देखिए इस तरह से हम इसको भी छील लेंगे यहाँ पर बिल्कुल फिक्स और इसमें इनको ऐड कर और फिर वहाँ से उसको टाइट कर देंगे। तो ये वाला दोस्तों आप देख सकते हैं एक जो हमारा जो लाइन थी, एक लाइन यहाँ से ये वाला वायर कसने के बाद ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। ये देखिए एक जो सिंगल लाइन थी वो हमारी पूरी जो हम न्यूटन भी कह सकते हैं, अर्थिंग वाली भी कह सकते हैं, ये वाली जो है वो बिल्कुल फिक्स हो गई है हमारी न्यूटन वाली। अब दूसरी बात, अब हमको ध्यान रखना है ये इतने बटन लगी हैं, बटन से हमको सभी को सप्लाई देनी है। जैसे कि ये जो सर्किट है इसमें देनी है, जो बल्ब होल्डर है उसमें देनी है और ऊपर वाले सर्किट में देनी है। तो इस तरह से हम जो भी बार जहाँ का नापा है वहीं पे हम इसको कनेक्शन करेंगे इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम देंगे। अब जो मेन सप्लाई है इसको हम स्विच वाला दे सकते हैं और यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर में दोनों सप्लाई जो मेन है वो डायरेक्ट जाएंगी और फिर डायरेक्ट फिर बोर्ड में जाएंगी। तो वहाँ से हमने जो दोनों सप्लाई हैं ये कर देते हैं इसको, ये इस तरह से लगाएंगे और फिर पेंच का स्विच अच्छे से टाइट करेंगे। ये देखिए इंडिकेटर का काम कंप्लीट हुआ है, मतलब दोनों जो वायर हैं वो बाहर के लिए रेडी हो गए हैं। अब शेष कनेक्शन वो स्विच वाला ही बचा हुआ है। ये देखिए अब ये हमको करना है कि बटन से कनेक्शन देना है। ये इसमें होल्डर में कसेंगे और उसके बाद में फिर हम नज़दीकी आएंगे, जो नज़दीकी बटन है उसमें कसेंगे। पहली जो बटन रहती है वो सर्किट में हो गई है और उसके बाद दूसरे नंबर की जो बटन आएगी वो बल्ब के लिए होल्डर के लिए हो जाएगी। इस तरह से ये वाली जो बटन है वो होल्डर के लिए हो जाएगी। बस उसी पर नाप के और वहीं से काट के और हल्का सा मोड़ के और फिर हम इसको कनेक्शन करेंगे। तो वायर जो है वो सिंगल से जब डबल हो जाएगा तो मोटा हो जाएगा और फिर हम पेंच से टाइट करेंगे तो बढ़िया टाइट हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद में ये जो ऊपर वाले जो स्विच हैं, जो सर्किट हैं, अब सर्किट में क्या है कि एक ही बटन बची हुई है तो एक बटन से दो सर्किट हम कनेक्ट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर इन दोनों को इस प्रकार से करेंगे, दोनों सर्किटों को आपस में कनेक्शन करेंगे और फिर यहाँ से बटन में कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो जो एक बटन है, एक बटन से दोनों जो ऊपर वाले सर्किट हैं प्लग हैं ये कंप्लीट होंगे। देखिए जो सॉकेट है, तो इस तरीके से किनारे वाले में पहले कसेंगे और उसके बाद में फिर दूसरे नंबर वाले कसेंगे। तो इसमें लूजिंग की समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल फिटिंग अच्छी फिट होगी। ये देखिए टाइट कर दिया है बढ़िया से। और यदि नीचे अगर घूम रहा हो तो नीचे प्लास लगा इस तरह से टाइट करेंगे और उसके बाद में जो बटन है इसको बढ़िया से नाप के छीलेंगे। कुछ इस तरीके से बढ़िया टाइट करेंगे। अब लास्ट वाला जो कनेक्शन बचा है वो स्विच का और ये सॉकेट का बचा हुआ है। 5 पिन जो सॉकेट है इसमें 5 पिन 2 सॉकेट हो गए हैं और 2 पिन के 2 सॉकेट हो गए हैं। तो इस तरीके से हैं, तो जितने भी इसमें 4 सॉकेट हो गए हैं प्लस होल्डर हो गया है। तो जो हमें दूसरा वाला वायर ले जाना है वो 4 जो सॉकेट है, पहले 5 पिन में, फिर दूसरे 5 पिन में,
फिर 2 पिन में, फिर दूसरे 2 पिन में, फिर इंडिकेटर में, फिर यहाँ से हमने क्या किया, होल्डर से यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरीके से ये सर्किट हुए हैं। जो दूसरा वाला वायर है फिर वो हम इंडिकेटर से ले आए सीधे सीधे और सभी स्विच में दे दिया, स्विच से फिर सभी जगह सप्लाई बांट दी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो वायर था वो बढ़िया टाइट हो गया है, देखिए इस तरह से। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा वायर है उसको फिनिशिंग करेंगे, वो बढ़िया क्लीन करेंगे इस तरह से। एक बार फिर से चेक करेंगे कोई जो बोल्ट है वो कहीं ढीला तो नहीं है। तो सभी बोल्टों को एक बार फिर से, जब लास्ट में है तो सबको एक बार चेक करके टाइट करेंगे। यदि कोई ढीला है तो उसको भी अच्छे से टाइट करेंगे। ये ज़रूर करना है दोस्तों, जब पूरा अपना बोर्ड कंप्लीट हो जाए तो ज़रूर है एक बार चेक जरूर करना, घुमाकर टेस्ट करके कहीं कोई ढीला बोल्ट तो नहीं है। अब ये काम इतना तो काम हुआ है कि हमारे जो नट हैं वो सभी टाइट हो गए हैं। अब दोस्तों और थोड़ा सा समझते हैं इसमें अच्छे से, पहले इसको भी टाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे ये वाला है ये ढीला हो रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन जो है वो ढीला हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कनेक्शन हमने किया था इसमें थोड़ा सा और वायर जो प्लास्टिक है ऊपर से छील लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम और छीलेंगे ताकि जो कोने में है, क्योंकि ये डबल नहीं हो पाया था इसलिए सिंगल में रहा, तो यहाँ पर जो पेंच बोल्ट है वो टाइट नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करेंगे, छील के और थोड़ा सा ढीला करके और फिर वायर को फोल्ड करके फिर हम डाल देंगे। जब हम फोल्ड मोड़ देंगे तो मोड़ने से क्या है, वायर जो है वो मोटा हो जाएगा और मोटा होने से फिर हम बोल्ट कसेंगे तो कसाव इसमें अच्छा जाएगा और वो मजबूती के साथ में अच्छे से फंस जाएगा। फिर भी यदि टाइट ना हो तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको बोल्ट को अलग बाहर निकाल लेंगे, खोल लेंगे और खोलने के बाद फिर एक डोरी का टुकड़ा अलग से लेंगे और उसको फिर छील के बढ़िया से जो वायर है उसको भी बढ़िया से कस के मतलब फोल्ड करके और फिर घुमा कर फिर इसमें डालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम डालेंगे तो फिर अब क्या हुआ, और वायर जो है वो और मोटा हो गया। क्यों होता है, क्या जो सॉकेट होता है वो किनारे जो उसके जो वायर होते हैं वो बहुत ही टाइट होनी चाहिए उसमें, क्योंकि छेद जो है उसमें सॉकेट में बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम उसको और मोटा कर देंगे और उसके बाद फिर हम बोल्ट कसेंगे। फिर दोस्तों पक्का है कि ये बढ़िया से टाइट हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से टाइट हो गया। तो ये वाला जो सर्किट है अब हमारा की कंप्लीट हुआ है। अब चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा हम आपको चेक करेंगे। ये देखिए ये यहाँ से हमने इस प्रकार से आप कनेक्शन कर दिया है। देखिए अब नीचे जब हम चेक करेंगे तो नीचे कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। चलिए हम जो लाइट है 220 वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम एक एलईडी बल्ब से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो होल्डर है और स्विच है ये कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में जो 5 पिन सॉकेट है और 2 पिन सॉकेट है इनको भी चेक कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए कंप्लीट है और यहाँ से ये पता चल जाती है ये वाली बटन इसकी है और ये वाली जो बटन है वो यहाँ से कनेक्शन है। ये सभी जो कनेक्शन है वो भी पता चल जाते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और भी दोस्तों इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। अन्य प्रकार के वहाँ पर वीडियो हैं, एलईडी बल्ब रिपेयर करना भी वहाँ पर सीख सकते हैं दोस्तों।